मुझे लगता है कि जैसे अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अब इनको समझ नहीं हो रही और क्या करें। सारा जो निज़ाम है वो इस्तेमाल हो रहा है और उनको ज़हनी तौर पे भी अजियत देते हैं। इनका दिल करता है पहले से बीमारी बीमारी, कोई बीमार नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दिल तो इनका देखें, इनके लिए तो खत्म करना, कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जो होगा इनके साथ। देखिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वह मौत का वक्त मुकर्रर है। लेकिन अगर इनसे इन्होंने कोई किसी चीज की कोई कोशिश भी की, तो फिर इनमें से ना कोई बचेगा, ना कोई ये हुकूमत इनको समझ आएगी, ना फिर ये आप रहेंगे और ना कोई और रहेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ये जानबूझ के फैलाते हैं इमरान खान की बीमारी का। वो बिल्कुल कभी भी बीमार नहीं हुए। जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहे हैं, हालांकि बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं। वैसी जेल इन्होंने किसी ने नहीं काटी कि जो जुल्म किया उसके बाद इज्जत तो नहीं कभी बहाल हुई। तो वो कहते हैं कि आप बनी गाला में चुप करके खामोशी से बैठ जाएं जाके। तो वो क्यों बैठेंगे? मतलब उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि वो तो इनसे हिसाब लेंगे कि मुझे 2 साल किस चीज वजह से तुमने कैद किया और किस तरह ये सारे आपने केसेस बनाए। तो इनको खुद माफी भी मांगेंगे और उनको निकालेंगे भी। आप देखिएगा, ये उनसे माफी मांग के उनको जेल से निकालेंगे। वेलकम जी, सियासत और पीके से मैं हूं कार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मैडम नौरीन नियाजी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बहन। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब, आपके बेटे अलीमा खान साहबा के बेटे, वो तमाम लोग जेर अताब हैं, गिरफ्तार हैं। अब बात आप पर आ गई है, बहनों पर आ गई है। कल अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडा मारा गया, उससे पहले रिपोर्टर्स के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई। ये सब क्या हो रहा है मैडम? मुझे लगता है कि जैसे अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अब इनको समझ नहीं हो रही और क्या करें। हमें जेल के बाहर मुलाकात, इमरान खान की मुलाकातें बंद करवा दी। वहां जाएं तो आप पूरा पूरा दिन वहां खड़े रहें। जो पुलिस वाले हैं वो भी उन्हीं के हैं, और कल आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरह जो जिसने अंडा फेंका उनको सहूलतकारी की उनकी। तो ये लगता है कि सारा जो निज़ाम है वो इस्तेमाल हो रहा है। और पंजाब हुकूमत भी लगता है एक्टिव है, और दूसरी अदारे भी एक्टिव है। लेकिन इंशाल्लाह देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? हम घर तो नहीं बैठ सकते। जब इमरान खान जेल में है और उनको किस तरह, मतलब उनको क्यों ना मिलने जाएंगे हम? आप सोचें, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि एक कैद तन्हाई, दूसरा कोई सहूलियात जो उनके जायज हैं वो भी उनसे उनको नहीं देते, और उनको जहनी तौर पे भी अजियत देते हैं। कभी अखबार बंद, कभी टीवी बंद। और तकलीफ होती है उनके लिए। और हम तो जाके वहां चाहे पूरा दिन खड़े रहते हैं, इसीलिए कि ये ना होए कि मतलब वो ये समझे कि कोई आया नहीं। और अगर हमें ये कहें कि जी हम नहीं आए थे, हम तो टाइम पे जाते हैं और रात के 10-10 बजे तक वहां बैठे रहते हैं। और चार पहले ये रोक लेते हैं, कहते हैं जी अभी अंदर से पैगाम आएगा, फिर कहते हैं जी अब जेल का टाइम खत्म हो गया। तो मैं तो समझती हूँ बड़ा रवैया गलत है। ना कोई जज की सुन रहे हैं, ना कोई इदारा अपना काम कर रहे हैं, बस एक जुल्म का निजाम चल रहा है ये आपने कहा जेल का टाइम खत्म हो जाता है, ये बहाना तो फिर वो सुबह 7 बजे भी, 6 बजे भी मुलाकात करवा देते हैं। आधी रात को भी सुना है अडयाला जेल में गाड़ियां चली जाती हैं खान साहब से मिलने, अगर मिलो। बिल्कुल। हम भी उनको यही कहते हैं। हम उनको कहते हैं कि जेल का कोई टाइम नहीं है, वो जिस वक्त चाहे खुल सकता है। लेकिन फिर आप उनको देखा करें, वो इतने असूल पे चल रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी। अब अगर उनसे ये पूछें कि भी पहले क्यों नहीं मिलाया था, जेल का टाइम तो चले खत्म हो गया। जो हमें अदालत ने हमारा हक दिया है मुलाकात का, हफ्ते में एक दिन, उसको आप कैसे नहीं करते? और लेकिन जो तकलीफ दह बात है कि कोई जगह नहीं है जहां आप अपना जाके फरियाद करें या अपना केस लड़ें। अगर आप पिटिशन भी डालते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये देखें, 26वीं तरमीम का अब आप तो लोग, हम सब उसका, हम तो खमियाजा भुगत रहे हैं। बाकी लोग भी जिन्होंने इसका हिस्सा बने उनको भी पता चलेगा, वो भी इसके इसके अंदर आएंगे जब वक्त आएगा तो। ठीक है। और ये जो अंडा मारा गया, जो आपकी बाहर निकलने की प्रेजेंस को लिमिटेड करने की कोशिश की गई है, क्या पैगाम क्या दिया गया है इससे?
एंड ये तो बड़ा घटिया सा पैगाम दिया गया। क्या पैगाम? देखिए, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कई किस्म के पैगाम देते रहे हैं और देते हैं कि जी आपको नहीं पता आपके साथ बाहर क्या होगा। तो होने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम घर से नहीं निकलेंगे, हम जिस मकसद के लिए हैं, इमरान खान के लिए, और मैं कहती हूँ जितने बेगुनाह कैदी हैं उन सब के लिए हम निकलेंगे। और जब तक, मतलब मेरा तो यही है कि जब तक सब कैदी आजाद नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा ख्याल है इस जिद्दोजहद में रहेंगे। मतलब ये जद्दोजहद सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, ये उन तमाम लोगों तक है जो इमरा- जो इस क्राइसिस में गिरफ्तार हुए। जी, इमरान खान खुद कहते हैं कि पहले सब कैदियों को निकालें। उनकी ये एक उनकी जो शर्त थी कि जितने बेगुनाह कैदी आपने पकड़े में उस सबको निकालें। और अगर आप कहते हैं कि कोई जुर्म है तो उसका जुर्म का सबूत दिखाएं कि क्या जुर्म किया था। ठीक है। और ये जो कल हमला करने वाली खवातीन थी, इनके बारे में आपको पता चला ये कहाँ गई, कहाँ से आई थी? क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर तो हमने ये देखा कि कहा गया कि केपीके से कोई एक लोगों का ग्रुप आया था जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था केपी गवर्नमेंट का, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। मुझे लगता है ये सारा प्लान था। जो लोग खड़े किए हुए थे वो भी इन्होंने खड़े किए हुए थे। प्रोटेस्ट करनी थी तो अलीमा खान के सामने क्यों करनी थी? प्रोटेस्ट करते तो केपीके में करते, यहाँ किस लिए आए थे प्रोटेस्ट करने? और दूसरा ये कि पुलिस जितनी एक्टिव थी कल, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमेशा होती है जब मीडिया से बात होती है, जब इमरान खान की मुलाकात के बाद, तो कभी इतनी पुलिस नहीं आप देखेंगे वहां पे। कल पूरी पुलिस हर जगह मौजूद थी और वो पूरा लोगों को कर रही थी कि किधर जाना है, कहाँ खड़े होना है, क्या करना है। तो वो पुलिस ने फिर जिन्होंने अंडा मारा उन सबको हिफाजत में गाड़ी में बैठाया और उनको वहां से उन्होंने आगे रुखसत किया। तो वो आप देख लें कि सारा बड़ा प्लान। और पुलिस किसकी है? पुलिस पंजाब पुलिस है। अब आप पुलिस तो कि बाहर से नहीं आई हुई, पंजाब पुलिस थी। अगर लोगों ने प्रोटेस्ट करनी थी तो वो केपीके में करते। अलीमा खान ने तो उनकी प्रोटेस्ट के बारे में फैसले नहीं करने थे ना, वो क्या करती? ठीक है। तो ये और सारा प्लान था, ये सारा एक एक वो उन्होंने एक ड्रामा सा बनाया हुआ था। ठीक है। और खान साहब के हवाले से अभी तक आपके पास क्या इतलात हैं? क्योंकि पिछले दिनों खबर आई कि खान साहब के कान को तकलीफ है और शायद उन्हें बनीगाला या कहीं और शिफ्ट किया जाए, इस हवाले से। बनी गाला तो शिफ्ट इनका 2 सालों से बनी गाला ही शिफ्ट कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं समझ आती। देखे, नाजायज कैद में जब रखा हुआ है तो वो चाहते हैं कि अब इनकी इज्जत बहाल रहे। और कभी इज्जत नहीं रहेगी। देखें, जो जुल्म किया उसके बाद इज्जत तो नहीं कभी बहाल होगी। तो वो कहते हैं कि आप बनी गाला में चुप करके खामोशी से बैठ जाएं जाके। तो वो क्यों बैठेंगे? मतलब उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि वो तो इनसे हिसाब लेंगे कि मुझे 2 साल किस चीज वजह से तुमने कैद किया और किस तरह ये सारे आपने केसेस बनाए। तो इनको खुद माफी भी मांगेंगे और उनको निकालेंगे भी। आप देखिएगा, ये उनसे माफी मांग के उनको जेल से निकालेंगे। ठीक है। और आखिरी मुलाकात में खान साहब की तबीयत के हवाले से कोई बात आपकी हुई, या उनको जो कान में तकलीफ के हवाले से हाँ, सरकारी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, आप देखें जिस इंसान के साथ दुनिया की दुआएं हुए उसके साथ तो आपको तो अल्लाह खुद मौजूद है ना, और दुआएं लग रही हैं। तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। उनके कान की तकलीफ पुरानी है। वो एक कान में शोर आता है जैसे कभी वो महसूस होता है, तो वो उनकी वो थी। और आंख में उनको जैसे एक नंबर उनका उन्होंने बदला डॉक्टर ने, और कोई ड्रॉप्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो फैलाते हैं ये बातें सेहत की खराबी की, वो किस लिए करते हैं? वो तो हम नहीं बता रहे। ये कौन है जो ये सेहत के ऊपर बातें कहते हैं जी बीमार है या ये भी तो कोई जो ये अ, जिनके जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, जो ये पहले से शोर मचाना चाहते हैं। और इनको पता होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ दुनिया दुआएं कर रही है उसको इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। और जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनका मुझे नहीं पता उनके साथ क्या होगा। नहीं, इसकी इसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब के जाती मालक जो हैं उन्हें एक्सेस ना देना, और फिर सरकारी डॉक्टरों से मुआयना करवा के फिर ये खबरें बाहर लाना कि खान साहब की तबीयत खराब है। ये भी खबरें आई कि वो कमजोर हो रहे हैं, बहुत कुछ इस तरह की खबरें फैलाई गई। अल्टीमेट अल्हम गोल क्या है?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कमजोर नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जैसे थे वैसी हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये इनकी बदनीयती, और ये कुछ सोचते हैं या इनका दिल करता है। लेकिन और ये देखें, इनसे हम इन पे कोई यकीन भी नहीं रखते कि ये क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। देखिए, इनका दिल तो करता है ना कि कुछ ये करें, लेकिन इनको, मैं सोचती हूँ कि इनको कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर इन्होंने कोई गलत हरकत इमरान खान के साथ की तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जितने हैं ना जो करने इसमें शामिल हैं, इमरान खान को यहाँ जेल में रखने में, इनमें से एक भी नहीं फिर बचेगा। फिर ना इनको हुकूमतें मिलेंगी और ना ये इनके कोई बचेगा इसमें से। तो ये सोच लें, इनका दिल करता है पहले से बीमारी, बीमारी कोई बीमार नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं आपको कह रही हूँ कि ये वो शख्स है, शायद ही कोई होगा जिसके लिए दुनिया दुआएं करती है। कोई, मुझे मुझे नहीं पता। मैं, देखे, हमने तो हमारी वालदा नहीं थी, तो हम लोग कहते थे वालदा ना हो तो कोई दुआ करने वाला ही नहीं है। लेकिन इमरान खान वो है, दुनिया की वालदाएं उनके लिए दुआ कर रही हैं, दुनिया के हर कोने से दुआएं हो रही हैं। तो ये इसलिए दिल तो इनका, देखे, इनके लिए तो खत्म करना, कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जो होगा इनके साथ, देखिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वह मौत का वक्त मुकर्रर है। लेकिन अगर इनसे इन्होंने कोई किसी चीज की कोई कोशिश भी की, तो फिर इनमें से ना कोई बचेगा, ना कोई ये हुकूमत इनको समझ आएगी, ना फिर ये आप रहेंगे और ना कोई और रहेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ये जानबूझ के फैलाते हैं इमरान खान की बीमारी का। वो बिल्कुल कभी भी बीमार नहीं हुए, जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहे हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं, वैसी जेल इन्होंने किसी ने नहीं काटी। और इनका दिल करता होगा कि जैसे ये लोग अस्पतालों में कैद काटते थे और सब बीमार होते थे। आपने देखा होगा कि जब ये हुकूमत में नहीं होते और जब इनके ऊपर हिसाब किताब हो रहा होता है तो सब बिस्तर पे होते हैं। कोई वॉकर से चलता है, कोई सोटियों से चलता है, किसी की कमर खराब, किसी का जिगर खराब, सब खराब होता है। तो इमरान खान माशाल्लाह, मेरा ख्याल है अकेले कोई ऐसे कैदी होंगे, सियासी कैदी, जिन्होंने बहादुरी से कैद काट रहे हैं। तो अल्लाह की, मैं फिर आपको कहती हूँ, उनके साथ हमारी और सारी दुनिया की दुआएं। ठीक है, लास्टली ये बता दें कि ये बनी गाला वाला जो 2 साल से प्रोग्राम चल रहा है, वक्तन वक्तन कहा जाता है कि बनी गाला ही भेज देते हैं। खान साहब को ऑफर्स दी जाती हैं बनी गाला की, वो डिनाई करते हैं या फिर हुकूमत खुद ही प्रोग्राम बनाकर कैंसिल कर देती है, ये क्या मामला है? जी, बहुत दफा मेरे ख्याल है उनको कह चुकी है ये, कि आप किसी तरह आप चुप खामोशी से बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं, और हम फिर आपको देखेंगे, फिर आपको हुकूमत मिल जाएगी। 2 साल चुप कर जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। ये वही सब कुछ कह रहे हैं जो ये खुद करते रहे हैं। जो इन्होंने माफिया मांगी, कोई मुल्क से बाहर गया, कोई घरों में बैठा, या कोई जहां भी अस्पतालों में गया, तो इमरान खान ने कहा कि वो कैद काटेंगे। और माशाल्लाह, मैं कहती हूँ ये हिस्ट्री बनेगी कि किस तरह की कैद काटी, बड़ी बहादुरी से इनकी सारी तकलीफें बर्दाश्त करी। और इनमें कुछ, इनके साथ कुछ कहा भी नहीं, मतलब वो कभी नहीं कहते कि मुझे कोई तकलीफ है, वो हमेशा कहते हैं सब ठीक है।